जय श्री राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आज है फाल्गुन पूर्णिमा और आज है होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज होलिका दहन के साथ साथ साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और पूर्णिमा का व्रत कब रखना है या रंग भरी होली कब खेलनी है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो या पूर्णिमा की कथाएं सुनना चाहते हो तो उसकी वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं, आप जरूर देखिएगा। और हमारी हर वीडियोस को आप अपना भरपूर प्यार भी जरूर दीजिएगा, जैसे कि आप हमेशा हर कथाओं को देते आए हैं। आइए पहले जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में और उसके बाद हम सुनेंगे सीता नितनेम की कहानी। आज दिनांक है 3 मार्च, दिन है मंगलवार और पूर्णिमा तिथि आज शाम 5:07 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से 6:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर और आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा मुहूर्त की जानकारी आपको हमारे चैनल पर पूर्णिमा की वीडियोस में मिलेगी, आप देख लीजिएगा। आइए पहले सुनते हैं घर में सुख समृद्धि अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। आज आप फाल्गुन मास महात्म्य का अंतिम अध्याय सुनेंगे और अंतिम अध्याय के रूप में आज आपको विट्ठल भगवान की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। पंढरपुर में विट्ठल नाथ जी के परम भक्त गोराजी कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 2 वर्ष के बेटे के साथ रहते थे। गोराजी मन में भगवान का सुमिरन करते और मिट्टी के बर्तन बनाते रहते। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी पानी भरने गई और अपने बेटे को गोराजी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से भरकर लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गोराजी ने सोचा कि ये तो खेल में व्यस्त है, तब तक कुछ काम ही कर लेना चाहिए। तो वे मिट्टी के ढेर पर पानी छिड़ककर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे और मुंह से विट्ठल विट्ठल का नाम जपने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंख बंद हो गई और वह परमात्मा में ही स्थिर हो गए। पैरों से मिट्टी कुचलने का कार्य लगातार चालू था। इसी बीच काम करते करते उनका ध्यान इस प्रकार लगा कि उनकी समाधि लग गई। उधर बालक की नजर खेलते खेलते अपने पिता पर पड़ी तो वह उनकी ओर आया। सोचा उसके पिता उससे प्यार करेंगे, लेकिन बालक जैसे ही पास आया, गोराजी का पैर बालक पर पड़ गया और जिस तरह वह मिट्टी कुचल रहे थे उसी तरह से कुचलते रहे। लेकिन अब की बार पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि उनका खुद का बालक आ गया, जिसे वे मिट्टी कुचलने की तरह कुचलते रहे। बालक चीखा, लेकिन गोराजी तो भक्ति में मगन थे। बालक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची और वह बालक मिट्टी में मिल गया। गोराजी तो भक्ति में लीन थे, उन्हें अपना होशो हवास ही नहीं था और इस तरह उनके पैर लगातार चलते रहे और उनका खुद का पुत्र उनके पैरों के नीचे कुचला गया। अब वह मिट्टी में मिल चुका था। कुछ ही समय में उनकी पत्नी जब पानी भरकर वापस आई तो बालक को ढूंढा, बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। हर जगह वह अपने पुत्र को ढूंढने लगी। जब नहीं मिला तो वह रोने लगी। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गोराजी तो भक्ति में मगन थे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उन्हें हिलाया डुलाया, स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूट गई। और जब उन्होंने अपने पति से पूछा कि वह बालक कहाँ है, बालक तो मिल ही नहीं रहा, बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, मैं तुम्हारे पास छोड़कर गई थी। तभी अचानक पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी।
तो देखा कि बालक की हड्डियां निकल गई हैं और आसपास खून ही खून बिखरा हुआ है और वह बालक मिट्टी में मरा पड़ा है। जब ये दृश्य देखा तो उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी गौरा जी को कहने लगे कि ऐसी भक्ति किस काम की कि अपना खुद का बालक पैरों तले कुचला गया और फिर भी पता नहीं चल पाया। अब गौरा जी को सभी भला बुरा कहने लगे। पुत्र मोह में उनकी पत्नी ने भी गौरा जी की ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बहुत सारे शब्द कहे। जब पत्नी ने भी उन्हें बुरा भला कहना शुरू किया तो गौरा जी को बड़ा बुरा लगा। कहने लगे कि बालक का समय आ गया होगा, इसीलिए चला गया है, और ये जीवन तो एक स्वप्न ही है, इसलिए चिंता मत कर, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए शोक मत करो। उधर भगवान ने जब देखा तो अपने भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भगवान एक योगी का रूप धरकर गौरा जी के द्वार पर आ गए और आकर अलख जगाई। गौरा जी की पत्नी का नियम था कि घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना कभी भी जाने नहीं देती थी। अब द्वार पर साधु आया है और इधर उसका पुत्र मरा हुआ पड़ा है। तो द्वार पर साधु को आया देखकर पहले तो उसने अपने पुत्र के शव को एक वस्त्र से ढक दिया और योगी को आसन देकर भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। भोजन बनाने के बाद जब उसने योगी को जीवने की प्रार्थना की तब योगी कहने लगा कि पहले अपने पुत्र को बुला, जब तक तेरा पुत्र नहीं आएगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तब गौरा जी की पत्नी कहने लगी कि महाराज जी, मेरा बालक तो खेलने गया है, आप भोजन कर लीजिए, जब बालक आएगा तो बाद में खा लेगा। लेकिन महाराज जी तो जिद करने लगे कि मैं तुम्हारे पुत्र के बिना भोजन ही नहीं करूंगा। अब की बार गौरा जी की पत्नी ने योगी महाराज को बताया कि महाराज जी, मेरा पुत्र तो भगवान के पास चला गया है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब योगी ने पुत्र के शव पर से कपड़ा खींचा तो बोले कि अरे झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो ये रहा। और जैसे ही उन्होंने कपड़ा खींचा वह बालक उठकर बैठ गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ वह बालक जीवित हो गया। और जब उधर गौरा जी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी उनके पास पहुंची तो गौरा जी अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, तुम्हारे कारण ही तो मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर वैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। अरे, अगर तुमने मेरे भगवान की भक्ति के बारे में भला बुरा नहीं कहा होता तो आज मेरे भगवान को इतना कष्ट ना सहना पड़ता। तुम्हारे ही कारण मेरे भगवान को दुख सहना पड़ रहा है, इसलिए आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरी माता के समान हो। और जैसे ही उनकी पत्नी ने यह सुना तो वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब होश आया तो सोचने लगी कि कोई दूसरी स्त्री विवाह करके आएगी तो पति को तकलीफ होगी, क्यों ना इनके साथ मैं अपनी बहन का ही विवाह करवा दूं, जिससे यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर पहले वह अपने पीहर गई और अपनी माँ से बोली, माँ, तुम्हारे दामाद को फिर से शादी करने की इच्छा हुई है, इसलिए मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ करवा दो। माँ ने सोचा कि बड़ी बेटी सुखी है, जमाई जी भी अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने छोटी बेटी का संबंध करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई और फिर ब्राह्मण से नारियल विवाह के लिए भिजवा दिया। उधर पत्नी के आग्रह के कारण गौरा जी ने विवाह करना स्वीकार भी कर लिया। विवाह के बाद विदाई के समय सासू जी ने जमाई से कहा कि जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी का अच्छे से ध्यान रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी का भी ध्यान रखना। तब गौरा जी ने कहा कि बड़ी माँ तो छोटी बहन। शादी के बाद भक्त जी घर के कार्यों में लग गए। थोड़े दिनों के बाद जब पत्नी की बहन को पति सुख नहीं मिला तो वह लोगों से बातें करने लगी कि उसे पति सुख नहीं मिला और बड़ी बहन के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई है। धीरे धीरे जब ये बात बड़ी बहन ने सुनी कि गौरा जी उसकी छोटी बहन के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखते हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ तथा दोनों के बीच में प्रेम हो जाए ऐसा उपाय उसने सोचा। फिर एक दिन जब गौरा जी सो रहे थे तब एकांत में अपनी बहन को ले जाकर गौरा जी के पास उसने उसे सुला दिया। जब रात को गौरा जी के हाथ का स्पर्श स्त्री से हुआ तो गौरा जी जाग गए और अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे बहन माना उसको इन हाथों ने स्पर्श किया है। ऐसा सोचकर गौरा जी ने तुरंत अपने हाथों को काट डाला। ऐसा होते देखकर उनकी पत्नी डर गई, भयभीत हो गई और रोने लगी। अब गौरा जी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई।
उधर जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तब वह अपने भक्त के सभी आर्थिक अभावों को दूर करने के लिए विठलनाथ भगवान ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धारण किया। गरुड़ जी को गधा बनाया और लक्ष्मी जी को कुम्हारन बनाया और गोरा जी के घर पर आकर कहने लगे, भगत जी, मेरे देश में भीषण अकाल पड़ गया है, इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं। अगर आपके यहाँ पर नौकरी मिल जाए तो हम आपके यहाँ पर काम कर लेंगे, हमें नौकरी पर रख लो। गोरा जी ने कहा, मैं तो बड़ा गरीब हूं, भला तुम्हें क्या दे सकता हूं, तुम किसी और के पास जाकर नौकरी कर लो। भगवान बोले, नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस केवल 2 वक्त का भोजन दे दिया करना। सुनकर गोरा जी ने हामी भर दी। क्या करते, जरूरत तो थी ही। दोनों हाथ कट जाने के कारण बर्तन बनाने का काम जो बंद था। अब तो भगवान गोरा जी के घर पर रहकर सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे गोरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विठलनाथ जी के दर्शन को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तब भगवान के दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, तब उन्हें पता चला कि भगवान तो गोरा जी कुम्हार के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। अब तो वे नामदेव जी गोरा जी के घर गए। भक्त नामदेव जी को आता देखकर गोरा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आसन दिया। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छुप गए और बाद में मंदिर में चले गए। जब नामदेव जी ने गोरा जी को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है, अरे भगवान तुम्हारे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, अब तो ये सच्चाई जानकर गोरा जी पश्चाताप करने लगे। फिर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान के पास गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध क्यों नहीं रखते हो? तब गोरा जी ने बताया कि सासू जी के वचन के कारण ही मैं संबंध नहीं रख पा रहा हूं। भगवान ने कहा, पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया है, अतः आज से मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों ही स्त्रियों के साथ प्रसन्न रहो। तभी गोरा जी के हाथ भी ठीक हो गए और अब भक्त गोरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नियों और अपने बालक के साथ रहने लगे। सभी प्रेम से बोलिए विठल भगवान की जय। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में कलेवा करने के विचार से बड़ी जल्दी उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को अपने मन की बात बताते हुए उन्हें जगाने लगे और बछड़ों को आगे करके फिर वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बेंत, सिंगी और बांसुरी आदि लेकर अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी खुशी खुशी से अपने घरों से निकल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और जगह जगह पर जैसे छोटे बालक खेल खेलते हैं उसी तरह से खेल खेलते हुए घूमने लगे। यद्यपि सभी के सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल लाल, पीले पीले, हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से और गेरू आदि से और अनेक रंगीन धातुओं से अपने आप को और भी सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास फेंक दिया करता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे इसी तरह हंसते हुए उन्हें वापस लौटा दिया करते। अगर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर ही सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं और बहुत से तो कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं और दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उन्हीं के साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहा है तो कोई मोरों को नाचते देखकर उन्हीं की तरह नाच भी रहे हैं। कोई तो बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं
अर्थात पानी छप छप करके खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ खुद भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं और माया मोहित विषांतों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अपने मन को अपने वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक और क्या कही जाए। हे परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य वहां आधम का। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी नहीं गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वो इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई और कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे जरूर मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप ही मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तब भला शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से तो ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य एक विशाल अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सभी बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर की तरह जान पड़ती थी। मुंह के अंदर घोर अंधकार था। उसकी जीभ एक लाल चौड़ी सड़क की तरह दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने सोचा कि यह भी वृंदावन की शायद कोई शोभा हो। अब खेली खेल में वे बालक कौतूहलवश उत्प्रेक्षा करने लगे कि ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, ये जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, ये हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं लग रहा। तो दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, ऐसा लगता है मानो ठीक इसके ऊपर इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या वे दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की तरह नहीं लग रही? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें लग रही हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ की तरह दिख रही है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। फिर किसी दूसरे ग्वाल बाल ने सोचकर कहा, देखो देखो, ऐसा लग रहा है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी लग रही है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। तब उन्हीं ग्वाल बालों में से एक ने कहा, अगर हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या ये हमें निगल जाएगा? अजी, ये क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में ये भी बकासुर के समान मर जाएगा। हमारा ये कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। ऐसा कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सांप भी झूठा लग रहा है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है, भला उनसे क्या छुपा रहता।
वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान तो इसी प्रकार सोच ही रहे थे कि उनके देखते ही देखते सब के सब ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में ही चले गए। परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण ये था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की राह देख रहा था कि उन्हें मारने वाले श्री कृष्ण भी मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय दया से भर गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव वाले भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम एक साथ भला कैसे हो सकते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। बस वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छुपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था। परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका तो गला ही रुंध गया, उसकी आंखें उलट गईं। वह विशालकाय अजगर व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर बाहर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया, अर्थात उन्हें जीवित कर दिया, और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति प्रकट हुई। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही, और जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते ही देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर और ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ पढ़कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास भी पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने यह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर विराजमान होकर वहां आ गए और भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। ये जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था, उन्हें काल से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। अर्थात जब भगवान कृष्ण केवल 5 वर्ष के ही थे तभी उन्होंने ये लीला रची थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रिज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान अघ अर्थात पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो अव्यक्त, व्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के
किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा अगर ध्यान के द्वारा एक बार भी अपने मन में, अपने हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिला करती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक और जीवन सर्वस्व का ये विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव महाराज जी से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया, जिसका कारण ये था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के मन को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम तो जरूर होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। श्री सूत जी ने कहा, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका ये स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहे। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। हे परीक्षित, तुम एकाग्र मन से सुनो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। ये तो मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना जी के पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे कि मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है, देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ पर सभी सामग्री है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और उनकी सुगंध से खिंचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहीं पर रुककर भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन भी बहुत चढ़ाया है और हम सबको जोर से भूख भी लग रही है। बछड़े पानी पीकर पास ही धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहेंगे। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी ग्वाल बालों ने एक स्वर से कहा कि ठीक है, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छींके खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक दूसरे से सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थीं। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल और पत्थरों के पात्र बनाकर ही भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कभी कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता।
इसी प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था, सिंगी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घी मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे सब के सब बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। हे भरतवंश शिरोमणि, इस प्रकार भोजन करते समय ग्वाल बाल भगवान की इस रसमयी लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया, अपने बछड़े उन्होंने वहां नहीं देखे तो वो बड़े भयभीत हो गए। उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन बीच में बंद मत करो, तुम लोग सब भोजन करो, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूं। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने और अपने साथियों के बछड़ों को ढूंढने के लिए चल पड़े। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी कहीं और ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के तट पर फिर से वापस लौट आए, परंतु वहां आकर उन्होंने क्या देखा कि अब तो यहाँ पर ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें आवाज दे देकर ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं नहीं मिले, तब वे तुरंत जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की ही करतूत हैं। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को और ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके अलग अलग घरों में भी चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आईं। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बालक समझकर उन्हें अपनी गोद में उठाकर जोर से हृदय से लगा लिया। अब वे उन्हें अपना स्तनपान भी कराने लगी। परीक्षित, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से अपनी माताओं को आनंदित किया करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, अच्छे अच्छे वस्त्र और गहनों से सजाती, चंदन का लेप लगाती, नहलाती, दोनों भौहों के बीच में डीठ से बचाने के लिए अर्थात नजर से बचाने के लिए काजल का एक टीका भी लगा देती और भोजन कराती। फिर तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती। ग्वालिनों के समान गौवें भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी घर लौटती
और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे नन्हे नन्हे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभों से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव भी दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसे मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें बची हुई थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध-बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न करके जिस मार्ग से वे नहीं जा सकते थे, उसी मार्ग से हुंकार करती बड़ी तेजी से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ और सिर उठाकर इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि मालूम होता था कि मानो उनके 4 नहीं बल्कि 2 ही पैर हों। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ पड़ी और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में ही वापस रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु उनका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन रास्ते से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई और उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हो गए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से बड़ा प्रेम प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से चले गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी, जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें तो इसका कारण पता ही नहीं था। ये कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी माया है, कहाँ से आई है? ये किसी देवता की है, मनुष्य की है, या फिर असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी की माया में ऐसी सामर्थ हो ही नहीं सकती कि जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखने लगे, तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही। इन अलग अलग रूपों का सहारा लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े ही शब्दों में ये बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी करतूत कह सुनाई और बलराम जी ने सारी बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में वापस लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, अर्थात जितनी देर में एक तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छेदी जाती है, उतना ही समय बीता था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की ही तरह क्रीड़ा कर रहे हैं।
तब वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे, वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था और वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अलावा ये उतने ही दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका रहस्य खोलना चाहा, परंतु उन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से बाद में पीछे बना दिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, इस बात में वे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उन्हें मोहित करना तो दूर, वे अजन्मा होने पर भी अपनी माया से अपने आप ही मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि अपना ही प्रभाव खो बैठती है। अब ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते ही देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्यामवर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार और वनमालाएं शोभायमान हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स, बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी और अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सभी रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्व आदि 24 तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण, स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, ये सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। ये अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां अर्थात 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन क्षुब्ध हो उठा और स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो ब्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, फिर भी भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी नहीं समझ सके कि ये क्या है। यहाँ तक कि भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर से जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने जैसे तैसे करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले, तब कहीं उन्हें अपना शरीर और ये जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए, हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उसके सखा है, अनंत होने पर भी वो इधर उधर घूम रहा है और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है।
ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके उन्हें नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मूर्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओ, आज की भागवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और भागवत जी की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अंब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा।
धाग्य रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।